अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। हम आपको बताएंगे ब्रॉडशीट कमीशन क्या कर रहा है, जस्टिस अजमत सईद शेख जो रिटायर्ड हैं उनकी सरबराही में, उस पर हमको बताएंगे। और उसके अलावा आपको बताएंगे जो डस्का इलेक्शन है उसमें क्या क्या हुआ, उस पर भी हमको बताएंगे इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो अहम समाअत होने जा रही है उसमें क्या होने जा रहा है, हम उसको भी आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कल के दलाइल के बाद जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं लेंगे। ये पार्लियामेंट का काम है कि वो स्कोप ऑफ सीक्रेसी तय करे, कि मतलब वो तय करे कि जो वोट को खुफिया रखना है वो किस हद तक रखना है। क्या बैलेट कास्ट होने के बाद भी वोट खुफिया रहना चाहिए, क्या वो सिर्फ जो पार्टी सरबराह है पार्लियामेंटेरियन उनसे खुफिया रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को मालूम होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन। तो ये उन्होंने कहा है कि अब वो तय करेंगे, वो नहीं लेंगे। सलाउद्दीन अहमद के कल बहुत ही अहम दलाइल थे और उन्होंने कोर्ट को जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनको बावर करवाया कि हुकूमत अपना सियासी बोझ डालना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर। जबकि उसके अलावा उन्होंने जो एक जजेस को बावर करवाया, जो कि एक जजेस बार बार वीडियो कोट कर रहे थे 2018 की, जो कि पीटीआई ने बड़े तरीके से रिलीज़ करके जजेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और वो बज़ाहिर ऐसा मालूम भी हो रहा था कि जजेस शायद उस वीडियो से इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्योंकि वो उस वीडियो को कुछ इस अंदाज में रिमार्क्स में कोट कर रहे थे जैसे वो सबूत हो। हालांकि वो ना तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुई है आज तक, ना कोई फोरेंसिक हुआ है, ना ये मालूम है वो किस बात के पैसे लिए दिए जा रहे हैं। बल पीटीआई हुकूमत ने वो कार्ड खेला था अपनी साजिश के तहत। तो सलाउद्दीन एडवोकेट ने यह भी कल जजेस को बावर करवाया कि अगर आपने वीडियो को परखना है तो आपको जस्टिस आसिफ सईद खोसा के उस तयशुदा मेयार पर परखना होगा जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने पर तय किया था कि कम अज़ कम ये मेयार होना चाहिए, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ असूल तय किए थे कि वो वीडियो मर्जी से बनी हो, ब्लैकमेलिंग के लिए ना बनी हो, और बहुत से उन्होंने साथ तय किए थे। तो उन्होंने कहा कि उस मेयार पे आपको उस वीडियो को परखना होगा, उसके बाद आप उसको बतौर एविडेंस कोट कर सकेंगे। तो अब वो भी जाहिर बात है बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं रहा कि वो वीडियो इस्तेमाल हो सके। तो अब ऐसे में आज अटॉर्नी जनरल अपना रिबेटल देंगे और उसके बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनसे हैं आज फैसला देने की शायद शाम तक पोजीशन में होंगे कि वो क्या राय हुकूमत को सदारती रेफरेंस पर दे रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या सीक्रेट बैलेट से। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद सीक्रेट बैलेट ही रहेगा, लेकिन शायद कोर्ट ये कह सकती है कि इसको किसी न किसी सतह पर ट्रेसेबल होना चाहिए, कम से कम इलेक्शन कमीशन के लिए। इसी तरह हम आपको ये भी बताते हैं कि डस्का इलेक्शन में मरीम नवाज ने तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म के मातहत एजेंसियाँ इसमें मुलव्वस थीं। आपको मालूम है वज़ीर-ए-आज़म के मातहत IB होती है और ISI होती है, और तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के मातहत ये एजेंसियाँ मुलव्वस थीं। अब ये इलेक्शन कमीशन का है कि वो किस हद तक इन एजेंसियों के आगे वज़ाहत कर सकता है, क्योंकि आपको पता है RO की जो उस रात के जो उनकी गुफ्तगू थी और अब जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो अब उतनी सख्त रिपोर्ट नहीं है, वो थोड़े घबरा गए थे। तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात कर लेते तो वो उनको बता देते घबराना नहीं है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या रुख इख्तियार करता है। इसी तरह अब हम आपको आते हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है सेनेट के इंतखाबात के हद तक। उनका जुमला काबिल गौर है, उन्होंने कहा सेनेट के इंतखाबात के हद तक। तो देखते हैं सेनेट के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट किस तरह न्यूट्रल रहती है। हालांकि जो कैंडिडेट्स हैं वो तो बिक रहे हैं, पीटीआई ने टिकट बेचे हैं। अब बात सामने आ गई है, लियाकत जतोई साहब ने सिंध से ले आए हैं कि उनको अबड़ों को कितने का टिकट 35 करोड़ का बेचा गवर्नर ने। उनका इशारा गवर्नर इस्माइल जो है इमरान इस्माइल हैं सिंध के गवर्नर, उनकी तरफ है। तो सारी बात है वो पैसे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक भी आए होंगे। इसी तरह हो रहा है जब जो 70 करोड़ का टिकट खरीदा अब्दुल कादिर ने बलूचिस्तान से, जिसका पीटीआई के मेम्बरान ने पहले से बता दिया था कि 70 करोड़ का यहाँ पर टिकट बिक रहा है, और फिर उसने ख़रीदा भी अब्दुल कादिर ने। तो उन्होंने क्योंकि जिनको पैसे दिए पिज़्ज़ा वालों को, तो वो पैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक नहीं पहुँचे थे, तो इसलिए उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बगावत करवा के वो टिकट कैंसिल करवा दिया। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को भी सोचना चाहिए कि जो पार्टी खुद टिकट बेच रही हो वो वोट बिकने के खिलाफ रेफरेंस लेके आई हुई है। तो बड़ा ही फनी है। खैर देखते हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, हम विजडम को तो नहीं पहुंच सकते, वो क्या फैसला देते हैं आज। इसके अलावा जो
अब आपको बता दें ब्रॉडशीट कमीशन जो है वो बड़ा मज़का खेज जो कमीशन जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में चल रहा है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने अब एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ज़रिए जो हुकूमत की वजारत कानून के ज़रिए जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि हमने 4 साबिक चेयरमैन नैब के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और ब्रिटिश हाई कमीशन के भी कुछ लोगों के हमने बयान रिकॉर्ड किए हैं जिन्होंने इस कमीशन में जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ जो भी मुआहदा और जो बातचीत और जो मुज़ाकरात और सब कुछ चलता रहा उसके जो हिस्सा रहे हैं। मतलब बड़ी मज़का खेज बात है। मतलब जस्टिस अजमत सईद शेख जो खुद भी उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब थे जब नैब ये ब्रॉडशीट के साथ ये एक 2 नंबर शेडी डील में एंटर हो चुका था और तमाम मामला चल रहे थे, उन्होंने अपने 4 साबिक बॉसेस के बयान रिकॉर्ड किए हैं कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के भी लोगों के तो अपना भी एक बयान रिकॉर्ड कर देते, इसी तरह मेरी तरह एक वीलॉग की तरह एक बैठ के रिकॉर्ड कर देते कि मैं भी तब था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने एडमिरल मंसूर को लाने में पैसे यूँ लिए, मैंने इतने यूँ गेम करके मैं स्टार प्रोसिक्यूटर जनरल बन गया और मैंने उधर से दूसरी तरह से पैसे कमाए। फिर वो यही बताते कि किस तरह से शरीफ खानदान के केसेस में मेरी कितनी दिलचस्पी थी और दैबिया पेपर मिल से मैं भी चाहता था कि उसके वो जो भी फैसला उसमें जो रिकवरी हो उसमें कुछ मुझे भी मिले और मैं उस चक्कर में रहा। इवन कि मैं शरीफ खानदान से भी रब्ते करता रहा। फिर मैं नवाज शरीफ साहब के जो 13 साल केस में उनको जुर्माना हुआ मैं वो लेने कराची पहुँच गया। हालांकि कराची या मतलब वटेवर मैं उस जुर्माने को लेने पहुँच गया और हालांकि मेरा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, वो नैब का केस था, लेकिन मैं सिर्फ ये दबाव बरकरार कर रहा था कि मेरे साथ कोई डील कर लें, लेकिन वो ना हुई। फिर उसके बाद मैं पनामा में मैं कोशिश करता रहा हुदैबिया का दबाव डाल के फिर से कुछ वसूल करूं शरीफ खानदान से, वो ना हो सका। मैंने GIT पनामा पे बनवाई और वो व्हाट्सअप कॉल करके और वो सारी मैंने 2 नंबर गेम खेली। और उसके बाद जब शरीफ खानदान को मेरी बनवाई हुई GIT पर, हालांकि आप मज़का खेज चीज़ देखिए कि जो जस्टिस अजमत शेख की बनवाई हुई GIT थी उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे कावे मूसवी ने बरतानवी अदालत में साबित किया कि कम अज़ कम पाकिस्तानी हुकूमत का ये क्लेम है कि शरीफ खानदान के जायदादें हैं तो मेरे पैसे बनते हैं, उन्होंने ले लिए। लेकिन कावे मूसवी ने जब उन्हीं फ्लैट्स को लंदन में इस केस के अंदर ब्रॉडशीट केस के अंदर अटैच करने की कोशिश की थी कि इन फ्लैट्स को वक्ती तौर पे इसके साथ अटैच कर दिया जाए और तब तक ना इनके अंदर कोई एक्टिविटी हो सके जब तक कि मेरे पैसे नहीं मिल जाते, तो बरतानवी अदालत में शरीफ खानदान ने जो जवाब दाखिल किया उसके बाद कावे मूसवी को 20,000 पाउंड जुर्माना अदा करना पड़ा शरीफ खानदान के वकला को। अंदाज़ा कीजिए कि वो कावे मूसवी जो हमसे $29 मिलियन शरीफ खानदान की जायदादों पर एंट के ले गया, वो शरीफ खानदान को 20,000 पाउंड जुर्माना अदा करता रहा। हम उस कावे मूसवी से केस हारे हैं और वो क्यों हारे? वो इसी नैब की, शहजाद अकबर साहब की, जस्टिस अजमत सईद शेख की बनवाई हुई GIT की वजह से आ रहे हैं। और वही जस्टिस अजमत सईद शेख अब बैठे ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो बहुत ही इस मुल्क में मौजूद होते हैं, तो हम आपको इन मौजूद से आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।